अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जैसे जैसे कोई त्यौहार करीब आता है, उसी त्यौहार के करीब आने के बाद क्या होता है कि चीज़ों की कीमतें, ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ें, अशिया ख़ुरानोश की कीमतें, सब्ज़ियाँ, फल, चिकन, दूध, अंडा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी होना शुरू हो जाती हैं। और अभी भी यही हो रहा है। क्रिसमस आ रहा है और उसके आने के साथ साथ ही बेकरी आइटम्स से लेकर मार्केट में मिलने वाली सब्जियां तक आसमान से बातें कर रही हैं। और सबसे अफसोस का मकाम ये है कि सरकारी नेफ़नामे पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसका जो दिल कर रहा है वो रेट लगा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये आज आपको दिखाते हैं। इस पर आवाम क्या कहती है वो भी दिखाएंगे, आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी, I'm good। ठीक ठाक हैं सर। महंगाई की क्या सूरत हाल है? मैं अभी ये बात कर रही थी कि हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार आता है, वो ईद हो, क्रिसमस हो, कोई भी त्यौहार हो, होता क्या है, सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सरकारी नेफ़नामे साइड पे हो जाते हैं और जिसका जो दिल कर रहा होता है वो कीमत लगा रहा होता है। जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। जैसे रमज़ान शरीफ आता है या कोई भी क्रिसमस या कोई भी त्यौहार आता है, तो ये जो दुकानदार हैं ये अपनी मनमानी करते हैं। गवर्नमेंट की जो लिस्ट है वो गायब कर देते हैं, तो अपनी मनमानी से रेट लगाते हैं और ये प्राइस ज़्यादा लगाते हैं। इस बात में कोई वो दूसरी राय नहीं है कि ये जो दुकानदार हैं हज़रात ये गलत करते हैं। सर मुझे फिर बताएं, जो गवर्नमेंट ने इतनी फोर्स बना दी, पीरा फोर्स बना दी, गवर्नमेंट ने मजिस्ट्रेट रखे हुए हैं, स्पेशल एक टास्क फोर्स है जिन्होंने कीमतों को चेक करना है, कंट्रोल करना है, 5 से 10-20 हज़ार रुपया जुर्माना भी होता है, उसके बावजूद किसी चीज़ का डर ही नहीं है। यार इसलिए नहीं है कि जो फ़ाइन है बहुत कम है, इनको फ़ाइन देना 50-50 हज़ार। अच्छा तगड़ा फ़ाइन होगा तो दोबारा कोई जरूरत नहीं करेगा कि ये गलत काम करे या गलत रेट लगाएं, जो गवर्नमेंट की प्राइस है उससे अबव प्राइस बेचें। फिर गवर्नमेंट ने तो FIR भी की हैं। एक रेडी वाले को 50 हज़ार का जुर्माना करके वो इतना चलो कमाता 50 नहीं नहीं तो 20-25 हज़ार देना, एक दफ़ा जुर्माना, तगड़े जुर्माने करें ताकि लोगों को समझ आए। ये जुर्माना करते हैं 2,000-3 हज़ार, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी कमाई इतनी ज़्यादा है कि इनको 2-3 हज़ार से फ़र्क नहीं पड़ता, अगले दिन फिर ये वही काम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जुर्माने ज़्यादा करने से हल होगा या कंसिस्टेंट रहने से, बार बार चेकिंग करने से, कि हर बाजार में एक काउंटर लगाओ, एक फोर्स का नुमाइंदा बैठा हो, वो चेक करता रहे तो उसे पता हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। जी, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि इनका नुमाइंदा एक पक्का होना चाहिए हर मार्केट के अंदर, जो वक्फे से डेली की रूटीन पे वक्फे से चेकिंग करे, ताकि इनके ऊपर खौफ हो कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते हैं, चेक करते हैं। नुमाइंदा आता है तो ये फौरी तौर पे रेट कम कर देते हैं, जैसे ही वो जाता है वो पुरानी प्राइस लग जाती है। और इसी तरह पैरा फोर्स का हिसाब है, पैरा फोर्स की टीम्स आती हैं, ये नहीं कि नहीं आती। हाँ। वो आती हैं, लोग भागते हैं, गलियाँ छुपा लेते हैं, गलियों में घुस जाते हैं, जैसे जाते हैं फिर बाजार लग जाते हैं। जी ये इशूज़ हैं। होना जरूरी है। जी बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर पीछे कुछ रेडियाँ लगी हुई हैं, ये भाई भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? ठीक बाजी। कीमतें चेक करने आते हैं जी आते हैं कि सरकारी रेट पे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? कौन आता है? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आते हैं या पीरा वाले? पीरा वाले भी आते हैं और प्राइस को कंट्रोल माल्टोन एसी भी आता है, वो रेट चेक करके जाते हैं। जिसका ज़्यादा होता है उसको चालान कर देते हैं। कितना चालान होता है? 5 या 10 हज़ार। 5 या 10 हज़ार। आपका हुआ चालान कभी? जी 2,000 रुपये का हुआ था मेरे से। टमाटर के रेट से हुआ था। अच्छा 20 रुपये किलो के तकरीबन ज़्यादा थे। 20 रुपए किलो ज्यादा बेच रहे थे आप। हाँ जी। तो उन्होंने आपको 3,000 का जुर्माना किया था। जी बिल्कुल। उससे कोई फर्क पड़ा? आपने सस्ता किया? फिर टमाटर लीन लगाए उसके बाद हमने। हाँ ये भी अभी अच्छा है। दुकान लगी हुई थी पीछे, ठीक है, रोड पे लगा रहे थे रेडियाँ, उन्होंने कहा पीछे चले जाओ। जब पीछे चले गए हैं वो पीछे उन्होंने कहा और पीछे ले जाओ, फिर फुटपाथ पे लगाने लग पड़े। जब फुटपाथ पे ले गए हैं तब उन्होंने हमारे को इधर से उठा दिए। ये टोटल हमारी लाइन में 4 अड्डे हैं, कोई अड्डा नहीं लगने दे रहे, टोटल बाजार लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि सड़क उधर भी सारे लगे हुए हैं। सड़क के उस पार उन्होंने इजाजत दे दी है, उधर दे दी है बाजी। दीवार के करीब जो है वो आप लगाएं, वो तो है, उधर जगह ही नहीं है और, ठीक है। हम कहाँ पे जाए, हम इधर पुराने बैठे हुए हैं, 20-25 साल से बैठे। आपने रेडी के लिए रजिस्टर कराया हुआ था? रजिस्टर नहीं बाजी, वो उनका भी नहीं था हुआ। वो बाद में जब आए हैं ना, वो हमारा भी करके गए थे, उसके बाद उन्होंने हमारे को उठा दी है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे रेडी लगाई है, वो जब आते हैं हम रेडी ले जाते हैं। तो कोई आपको बताया नहीं है उन्होंने कि रेडियाँ देंगे, जगह देंगे या कुछ करेंगे? रेडियाँ अभी नहीं दे रहे, इधर नहीं दे रहे। और जो जगह है वो हमारे पास यही है, इसके अलावा जो जगह दे रहे हैं वहाँ पे कस्टमर ही नहीं है। हम इधर 20-25 साल से बैठे हुए हैं, इधर ही जवान हो गए हैं, ये सोलन था सारा, ठीक है। हम कहाँ पे चले जाएं, बच्चे हैं हमारे भी। एक तरफ तो जब लोग महंगाई की बात करते हैं, फिर इन लोगों की भी बात सुनना पड़ती है कि हमारा अड्डा, हमारी जगह जो है उस पर हमें अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, लेकिन आपको उन्होंने कहीं और जगह दी है, कहीं जगह नहीं दी। उन्होंने कहा पुल से पार चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे रेडियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे अल्ली वाले आते हैं, वहाँ से वो उठा के ले जाते हैं। वहाँ पे भी रेडियाँ नहीं? वहाँ पे रेडियाँ
6 रेडियाँ मैं उठवा बैठा हूँ, 3 रेडियाँ किराए की थी, ठीक है, एक पहले अपनी नई लगाई हुई थी वो भी उठा के ले गए, 2 किसी से ली वो भी उठवा दी। तो अभी जब पीरा वाले आते हैं, हाँ जी, दिन में कितने चक्कर लगाते हैं? वो दिन में 2-3 मरतबा आ जाते हैं। 2-3 मरतबा आ जाते हैं। 2-3 मरतबा। रेडियो के पीछे ही पड़े हुए हैं, कीमतों के पीछे नहीं पड़े हुए। रेडियो कीमतों के पीछे भी आते हैं, वो डेली चेक करके जाते हैं। फिर भी महंगी मिल रही है चीजें, सारी महंगी मिल रही है, सरकारी रेट पे कोई नहीं मिल रही। तो बाजी वो तो यही बात है ना, वो बंदा मार्केट में अगर उनका एक मुकर्रर हो तो फिर ही हो सकता है ना, फिर ही हो सकता है। ये बात आपने सही की है, बहुत शुक्रिया जी आपका। एक बंदा मुकर्रर हो, यहाँ पे कोई काउंटर लगा हो जहाँ पे मुस्तकिल ड्यूटी लगी हो आपकी मुख्तलिफ मार्केट्स में, ख़ास तौर पर जहाँ ओपन मार्केट में ज़्यादा फल और सब्जियाँ मिलती हैं, तो चीज़ें और कीमतें जो हैं वो कंट्रोल हो सकती हैं। और वहीं पर लोग जो हैं वो ये भी शिकायत कर रहे हैं कि पूरे शहर में रेडियाँ लगी हुई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ना रेडी लगाने दी जा रही है, ना ही हमें मरीम नवाज़ कार्ड जो है वो अभी तक इशू हुई है। इस पूरी मार्केट में आप रेडियाँ देख लें, वही पुरानी रेडियाँ हैं जिनके ऊपर लोगों ने कई जगहों पर उनको अकोमोडेट कर दिया हुआ है और कई जगहों पे उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। और फिर वही आंख मचोली का खेल चल रहा होता है कि पीरा वाले आते हैं तो ये रेडी भगा कर ले जाते हैं, जैसे ही वो जाते हैं तो वो रेडियाँ दोबारा वापस निकल आती हैं। ये मुझे लगता है इस मार्केट के अंदर ना ख़ास तौर पर फोकस्ड है, जहाँ पर एक भी रेडी नहीं है मरीम नवाज़ कार्ड, और दूसरी रेडियों को जो है वो पिक एंड चूज़ के ज़रिए जो है वो कुछ जगह दी गई हैं। फ़िलहाल तो हम कीमतें चेक कर रहे हैं जी, सरकारी कीमत पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, और आवाम इस बारे क्या कह रही है। आए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम सब्ज़ी की दुकानें हैं कुछ जिसके पास हम आए हैं, जहाँ से लोग सब्ज़ियाँ ले रहे हैं, और मैं ये जो सरकारी रेट लिस्ट देख रही हूँ, ये आज की रेट लिस्ट है जी, और इस पर जो है वो आलू 30 रुपये अव्वल दर्जे की कीमतें मैं आपको बता रही हूँ। बैंगन 40 रुपये, बंद गोभी 80 रुपये, भिंडी 120 रुपये मिल रही है, प्याज 85 रुपये किलो सरकारी रेट के मुताबिक है। कोई एक भी सब्ज़ी, टमाटर 45 रुपये मिल रहा है जी, कोई एक भी सब्ज़ी जो है वो 100 रुपये से 125 से ऊपर नहीं जा रही है, मतलब मैक्सिमम भी जो है वो 125 रुपये किलो है। मसाले की सब्जियों को निकाल के जिसमें अदरक और लहसुन है, ज़ाहिर है लहसुन जो है वो 450 भी है, 350 भी है, और अदरक जो है उसकी कीमतें भी ज़्यादा हैं और वो भी 350 से 325 रुपये के करीब है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारी सब्जियां हैं वो 100 के नीचे ही हैं, तकरीबन 100 के नीचे ही हैं। सबसे महंगी शिमला मिर्च है जी, 100 रुपये किलो मिल रही है। अब दुकानों पर ये इसकी कीमतें क्या हैं और किस तरह से मिल रही हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि फ़िलहाल तो सब्ज़ी फ्रेश आई हुई है, और ये वो सीज़न है जहाँ पे सब्ज़ियाँ जो हैं वो उनकी एक बड़ी वैरायटी जो है वो यहाँ मौजूद होती है। लोग इस बारे क्या कह रहे हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो सरकारी रेट पर मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कह रहे हैं सर? अलग है ये दोनों के, इनका ये मोटे का जो फजल वाले इनका अलग रेट, उनका दूध की बात कर रहे हैं। दूध की बात सर, दूध वालों ने तो अपनी इजारादारी बनाई दी है। नहीं, ये तो बड़ी ज्यादती है। हम जाते हैं उधर भी, लेकिन सरकारी कीमत पर नहीं मिल रहा कुछ भी। नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। सब्जियां मिली हैं आपको सरकारी कीमत सब्जी तो वो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, हाँ, मुनासिब रेट लगा रहे हैं। हाँ। सब्जियां थोड़ी सस्ती हुई है। चिकन को क्या हुआ सर? चिकन तो अभी जंप कर गया, ऊपर ज्यादा हो गया। ये क्रिसमस आ रही है, इस वजह से कोई भी इवेंट आता है चीजें ऊपर चली जाती हैं एकदम से। ये सारी कमजोरी है गवर्नमेंट की, आप खुद समझदार हैं। ये सारी गवर्नमेंट कमजोर है, अगर वो स्ट्रांग हो तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट तो छापे भी मारती है, जुर्माने भी करती है, ये जो 4-5 दिन बाद। मैडम ये जो वो आए हैं पीरा वाले, वो भी ले दे रहे हैं इनसे, बा खुदा वो भी इनसे लेन देन करते हैं। अच्छा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बा खुदा। मैं रात को लिबर्टी वॉक पे जाता हूँ तो वहाँ वो पीरा वाले आते हैं ना राउंड पे, तो वो कोई जूस पी रहा है, कोई फ्रूट चाट खा रहा है, सारा वो कर रहे हैं, वो कुर्सियाँ लगा रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पैसे लेके वो भी करने दे रहे हैं, जो पैसे दे रहा है। हाँ, बा खुदा, मेरा उनके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है। तो फिर कोई नई चीज आए, कोई नई फोर्स बने सर, फिर ये तो करप्शन ही शुरू हो जाती है। मुल्क का निजाम फिर किसने बेहतर कर? ये तो बीबी कर सकती है, बीबी ने ये फोर्स बनाई है, तो बीबी इनका एक्शन करे, ठीक है ना। यहाँ एक आदमी का बस का रोग ही नहीं है। ये तो बीबी एक्शन ले। ये जो पीरा का जो हेड ऑफिस बना हुआ है, उनमें कोई टीमें दें, कुछ जो इनको पकड़े पीरा वालों को, ये जो पैसे ले रहे हैं, फ्रूट ले जाते हैं, बा खुदा। एक मैं गया हूँ जैन मंदिर, मैं आपको अब बता दूँ, वहाँ भी फ्रूट मंडी है, ठीक है ना। हाँ जी, देखा है आपने जैन मंदिर पूरी? वो मेरे पास खड़े, वो 2 दर्जन केले लेकर गाड़ी में बैठ कर चले गए यार। वो शेख साहब, वो जो उसका ऑनर था, वो कहता है शाह साहब ये आते हैं, कोई थोड़ा बहुत फ्रूट देते हैं, इनको मगरों ला देते हैं। ये कोई बात नहीं। चेक करें आप, हराम फ्रूट खाना आप गवारा कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। अगर आपने खुद देखा तो जाहिर है आप गवाह हैं। मैं कहूँगा कि ये लेते हैं। बस ठीक है जी, फिर अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। पीरा फोर्स के अंदर से भी करप्शन पकड़ने के लिए एक और करप्शन की फोर्स बना दें। right. हमारे हालात तो फिर ऐसे ही हैं। देखें, ये जो पीरा वालों ने फोर्स बनाई है, हमारी सर, ये पीरा जो फोर्स बनी है, इसका क्या फायदा है बताएं मुझे, ये बताएं।
कि करप्शन वही हो रही है, वही इनसे पैसे लेकर काम करवा लेते सर वो कहते हैं हमने बड़े बाजार खुले कर दिए हैं, क्लियर करा दिए हैं, स्टॉल खत्म करा मेरी दिए बात हैं। सुने, आएंगे ना, इनसे कहेंगे यार वो अफसर आ रहे हैं, एसी साहब आ रहे हैं, साइड पे कर दो। जब वो चले गए हैं तो ये फिर वही काम हो जाएगा। वही काम चल रहा है जी। बहुत शुक्रिया सर आपका जी, वही काम चल रहा है। वो कह रहे हैं, वो अपनी गवाही दे रहे हैं जी कि मैंने हल्फन जो है वो 2-3 जगह पे हमने एक्चुअली देखा है कि फ्रूट खाते हुए, पैसे लेते हुए, चीज़ें करते हुए, और करप्शन जो है वो चल रही है। आम आदमी से भी बात करेंगे और उसके अलावा हम एक दुकानदार के पास भी जाएंगे ताकि कीमतों की असल चीज़ों की जो असल कीमत है ना, कीमतों का तायुन किया जा सके। सरकारी रेट ये है और आप कितने में दे रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम कीमतें चेक करने आए हैं कि सरकारी रेट के ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, और शहरी इस बारे काफ़ी कंप्लेंट्स कर रहे हैं। और वो कंप्लेंट्स डायरेक्ट सीएम साहिबा से की जा रही हैं कि सीएम साहिबा आपने एक फ़ोर्स बना दी, नेक नियति से बना दी, लेकिन क्या वो फ़ोर्स अपना काम नेक नियति से कर रही है या नहीं कर रही है, इस पर आवाम की राय जो है वो आपके साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। महंगाई में कुछ कमी आई है? कुछ हालात महंगाई है, पीरा का इन्होंने 154 नंबर मुतारफ करवाया है। कभी आते हैं, कभी कंप्लेन को चेक भी कर लेते हैं, नहीं भी कर लेते, ठीक है कि नहीं। इनके लिए देखें प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, इनके लिए, इन लोगों के लिए भी। ये भी आखिर सौदा बेच रहे हैं, इन्होंने कहाँ बेचना है। भाग दौड़ मच जाती है। ये आप इलाका देखेंगे, ये सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी का इलाका है, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। इन लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है तो वो भी इनको अवेलेबल नहीं हो रही। तो महंगाई का इस वक्त तो अख्तियार गवर्नमेंट ने पीरा को दे दिया हुआ है, तो वो इसी तरह है। बल्कि वो सीएम साहब का एक पोर्टल है, वो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन उज़मा बुखारी साहबा भी उसको हफ्ते में डील करती हैं ऑन सोशल मीडिया। हाँ जी, तो वो किसी कंप्लेन उस पर हम कंप्लेन फॉरवर्ड करते हैं सिंगल टाइम। सिस्टम ही कंप्यूटर का ऐसा रखा हुआ है, हमें नहीं पता वो कंप्लेन या एप्लीकेशन उनको मिल गई है या नहीं मिली, उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारे चक्कर इसी तरह है। असल जो बात होती है वो ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है। ग्रास रूट लेवल पे जब सुकून आएगा तो अवाम भी कहेंगे। आपके ख्याल में हल क्या है कीमतें कंट्रोल करने के लिए? क्या हल होना चाहिए? कीमतें कंट्रोल करने के लिए ये हल आपके हाथ में रेट लिस्ट है, इसके मुताबिक दें पब्लिक। ये तो मजाक है ना, इसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं है। इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। असल में बात ये है कि इंग्लैंड वगैरह में भी वो अंजुमन सार्फिन भी होती हैं। जहाँ अंजुमन ताजरान होती हैं वहाँ अंजुमन सार्फिन भी होती हैं। सार्फिन को अपने राइट्स के लिए भी एक्टिव होना चाहिए कि अगर रेट लिस्ट से मतलब रेट ज़्यादा है या क्वालिटी अच्छी है या लो क्वालिटी है, वो सार्फ को मतलब कंप्लेन कर सके ना, सार्फ कंप्लेन कर सके और फिर उस पर एक्शन हो। उस तो पर आपने एक्शन सही कहा है कि कंप्लेन का जो निज़ाम है ना वो थोड़ा और बेहतर करने की ज़रूरत है जी। कहीं ना कहीं एक्शंस जहाँ प्रॉम्प्टली लेने की ज़रूरत है। हफ्ते बाद चक्कर लगा लिया उससे फ़ायदा नहीं होता, उसके बाद फ़ायदा नहीं होता। लेकिन वो चक्कर लगाते हैं, इनकी बेचारों की दौड़ भी लग जाती है। लेकिन असल चीज़ है ये गवर्नमेंट को तो चाहिए कि अकॉर्डिंग आबादी के लिहाज से, बढ़ने के लिहाज से हर चीज़ को मैनेज करे। असल जिम्मेदारी फिर गवर्नमेंट की आ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। करेंगे बात थोड़ी सी सिर्फ, बस ये बताइए कुछ सब्जियां सस्ती मिली हैं या नहीं? वही हाल है, सब्जियां सस्ती मिली हैं। सब्जियां सस्ती हुई नहीं है, कुछ हालात बेहतर हुए हैं? बहुत ज़्यादा। अभी सब्जियों का सीज़न है, माशाल्लाह सब्जी बहुत अच्छी दे रही है और दुकानें भी भरी हुई है, मतलब सब्जियों की वैरायटी अच्छी खासी मौजूद है, अच्छी वैरायटी। और अब नॉर्मल मिल रही है। सर चिकन को क्या हुआ? चिकन को आग लग गई है एकदम से। सर्दियों में ये हमेशा की तरह सर्दियों में ये आग ही लगती है चिकन को। अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो साथ में चिकन भी बढ़ गई रेट। तो सर गवर्नमेंट किधर है फिर, जिसने कंट्रोल करना है, जिसने अपने रेट पे अमल दरामद करा? अभी जिस तरह पीछे से वो आ रही है, जिस तरह इनकी वो रसद आ रही है, उसी तरह आगे जिस तरह तलब बढ़ रही है वो इसकी कीमतें भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। कीमतें भी ज़्यादा बढ़ रही है। वही डिमांड एंड सप्लाई वाला वही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। यहाँ पर एक अंकल हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर मैं आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू कि माशाल्लाह आप साइकिल चला रहे हैं आजकल के दौर में, और बड़ा कम लोग हैं जो इसको एक्सरसाइज के तौर पर भी लेते हैं और इसको एंजॉयमेंट के तौर पर भी लेते हैं। और सब्जी लेने जाना है, कुछ भी लेने जाना, तो साइकिल निकालो और चलो जी आराम से चलो। पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ता, पैसों की ट्यूनिंग नहीं करानी पड़ती, पंक्चर नहीं होती, पंक्चर नहीं होती, दुकानदार महंगा सौदा नहीं देते हैं, गरीब आदमी चल साइकिल पे आया। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। यही आप गाड़ी पे सब्जी लेने आए, 50-60 रुपए पर केजी, ऊपर आराम से चला जाएगा, ऐसा होता है?
हमने देखा है, आपने खुद एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल। मोटरसाइकिल पे आए तो और रेट है, साइकिल पे आए तो और रेट है। द लैंग्वेज यू स्पीक, हाँ। जो आप बात करते हैं हाँ। उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, मतलब आप अगर किसी जिस दुकान पे बंदे जाके से मैं जिस बंदे पंजाबी के में पास मांगूं जाए, हाँ, उसकी जुबान में, तो वो आपको सस्ती उसकी चीजें देगा। जुबान में, उसके लेवल पे, उसके लहजे में, तो वो आपको सस्ती फिर वो चीजें अपना देगा। समझ के देखता है। अरे एक माइंड सेट जिसे कहते हैं ना, हम्म वो दो है। एक साहब है, बेसिकली गोरे के साहब से शुरू हुआ है। अच्छा। वो निक्कर पहनता था खाकी रंग की, हाँ। बिकन हाउस में अभी भी खाकी रंग की निक्कर पहनते हैं। वो निक्कर इसलिए पहनता था, उसे गर्मी लगती थी। खाकी निक्कर इस तरह थी कि वो जीन की खराब, जल्दी मैली नहीं होती थी। हमने उन्हें फॉलो करते हुए अभी भी बीकन हाउस में खाकी निक्कर बड़े पहनी स्कूलों जाती में है। है, लेकिन आपने सही कहा, माइंड स्टेटस सेट, सिंबल बना लिया। माइंड सेट नहीं, माइंड सेट हम्म, कि ये बेचारी मेरे वर्गी गरीब है, माइक चुक के आ गई रोटी कमान ली। वो मैडम है, भावा वो सफाई कर दी होवे घर च। पीछे बैठी होगी, गाड़ी में होगी, वो कहेंगे मैडम है। मैडम है, ऐसी मैडम से तरह- मैडम वाले चार्जेस हाँ, लो। ऐसी तरह साहब जो ना, गोरा साहब थी, फिर काला साहब हो गया। हाँ। तो वो साहब और उसमें जो फर्क है ना, जो आपने साइकिल से स्टार्ट किया, हाँ। ये भी फर्क है। ये आपने बड़ी अच्छी टिप्स बताई हैं हमारे नाज़रीन 100 को। में सस्ती से चीज लेनी हो ना तो 100 ये में फॉलो से कर लें। 95 लोग गाड़ियों में इसलिए फिरते हैं कि लोग की क्या लगे, स्टेटस। स्टेटस, मजबूरी, अंदर मुसीबत है हम्म। कि कल भी गए थे, आज फिर जा रहे हैं, इन्हें तो पेट्रोल पवाया थी, हले परसों हुण फिर खत्म हो गया। हाँ। लेकिन जाना गाड़ी पे मजबूरी बन गई, लोग क्या कहेंगे। हम्म, तो जब अंदर से खूबियां ना हो, हम्म। तो हमारी कौम ऐसी है जिसकी खूबियां नहीं है, बुराइयां बुराइयां रह गई अच्छा, आपको लगता है हम कहीं ना कहीं खोखले हो गए हैं इस स्टेटस को मेंटेन करते हुए? खोखले साठ गाल गए, जैसे वो सब्जी पुरानी फेंक देता है ना कि अब इसको कोई फायदा नहीं, फेंक दो। हम वो हो गए। क्यों सर? सच्चाई खत्म हो गई, ईमानदारी खत्म हो गई, मोहब्बत खत्म हो गई, मेहनत खत्म हो गई, तानाशानी शुरू हो गई, अय्याशी शुरू हो गई। आम बच्चा, आम अनपढ़ गरीब का लड़का भी कोशिश करता है कि मैं 300 रुपए की पैंट कमीज पहन के, लंडे की शूज पहन के ऐसे लगूं जैसे मैं साहब हूँ। लंडे में जाके चाहे भी वो कभी स्कूल ना गया हो, चाहे वो 2 रुपए ना कमा के लाता हो, साहब बनने के चक्कर में होता है। सारी दौड़ जो है वो आपने बड़ी अच्छी बात की ये है। जितने भी हम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हैं। श्रीलंका बेसिकली भुखे नंगे जन्म कहते हैं। आपको लग रहा है हमारी यंग जनरेशन में फर्क आ रहा है? शायद डिफरेंस आएगा जब आएगा। फिलहाल जो फर्क आता है 2 किस्म का होता है, जी। या वो सीधे रास्ते पे चलते हैं या बगावत में तबाही पे आ जाते हैं। तो अभी 90% ये है कि अगर जी जनरेशन जो है वो कभी आई भी ना तो तबाही करेगी मजीद। अच्छा, अब तो सर अल्फा भी आ गई जैसे है। डाके पड़े, मैंने चंद ओकेजन देखे हैं अपनी जिंदगी में। जब बेनज़ीर का मर्डर हुआ तो लोगों की कोठियों में से जितने भी गैजेट थे चुरा लिए गए, उठा लिए गए, लोगों ने फैक्ट्रियों को आग लगा दी। बाद में वो जितनी भी चीज़ें थी ना, लैपटॉप और कैमरे और LCDs, वो ये झुग्गियों वाली जो है उनकी उससे झुग्गियों से मिली थी, वो थे। तो ये जो जी जनरेशन है ना, अभी तक जो सूरत हाल चल रही है उसमें ढूंढ लिए हम फिर। 99% चांस ये है कि वो जब बगावत पे आएंगे तो मजीद तबाही फैलाएंगे। अल्लाह रहम करे जी, हम दुआ तो कर सकते हैं। हकीकत को आंखें बंद करना और बात है, हकीकत को हकीकत बताना मुख्तलिफ। मुख्तसर बात है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी अच्छी टिप्स बताई हैं सस्ती चीज़ें लेने की, कि अपने आप को साहब ना समझें, जिंदगी अच्छी गुजारने की। हाँ, सब्जी सस्ती लेके क्या करनी है, जिंदगी गुजारने की। मेंटल पीस ये है सादगी, सादगी और म्याना रवि। म्याना रवि, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। इस एज में भी साइकिल चला रहे हैं, हेल्दी जा रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी टिप्स बता रहे हैं। एक बात उन्होंने बिल्कुल सही की, भाई सब्जियां सस्ती मिल जाती हैं, साइकिल पे लेने आओ, मोटरसाइकिल पे आओ, गाड़ी पे आओ, वही कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, चालान से बच जाते हैं, पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ता और एक हेल्दी एक्टिविटी तो रहती है। अब हम चलते हैं दुकानदार के पास, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और सब्जी की दुकान पर हम खड़े हैं और भाई से हम बात करते हैं। भाई, सब्जियां सस्ती मिल रही हैं मंडी में? काफ़ी सस्ती सब्जियां हैं, कोई सब्जी का अब रेट ही नहीं है। आपको पता है पंजाब की सब्जी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए सब्जियों का रेट जो है ना काफ़ी हद तक कीमतें कम हो गई हैं। काफ़ी हद तक। आलू हो गया, सरकारी प्याज हो गया, रेट के टमाटर। मुताबिक
100 रुपए से ऊपर कोई सब्जी नहीं है, अदरक नहीं लहसुन नहीं 100 निकाल तो के। काफ़ी दूर है, 50-60 से ऊपर नहीं है सब्जी। प्याज कितने के दे रहे हैं? प्याज 80 रुपये है, 70 रुपये, 60 आप कितने के दे रहे हैं? हम 80 रुपये किलो दे रहे हैं। इस पे 85 लिखा हुआ है, सरकारी नहीं। रेट से सस्ता दे रहे हैं। वो ना अभी वो कल देखना उनका रेट कम हो जाएगा, ये रोज़ का रेट है ना, जैसे उनको मंडी में पता चलता है कम होगा तो वो कम कर वो देते अगले हैं। दिन कम कर देते हैं। कम आलू करते किस तरह मिल रहे हैं? आप आलू जो है ना वो 40 रुपये किलो, नया आलू 50 रुपये सबसे किलो है। महंगी सब्जी कौन सी मिल रही है? नहीं कोई नहीं है अब तो, बिल्कुल कोई नॉर्मल ही है। अभी की कीमतों के मुताबिक सबसे ज्यादा कीमत किस सब्जी की है? बस यही मटर 100-120 चल रहे हैं। 100 शिमला मिर्च, क्या शिमला मिर्च शिमला मिर्च है वो 150 रुपये वो किलो। 150 रुपए किलो, यहाँ 100 रुपए लिखा हुआ है। वो मैंने बताया ना, 10-20 का फर्क है, इतना ज़्यादा ये फर्क 10-20 के फर्क पे आपका जुर्माना होता है? होता है। कितने का? 4,000-5,000 4,000-5,000 का। आखिरी दफा जुर्माना कब हुआ था? अभी कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले। कितनी देर बाद चक्कर लगाते हैं वो जुर्माना? रोज़ ही आते हैं, पैरा वाले भी आते हैं, वो भी आते हैं। अच्छा, मजिस्ट्रेट भी आते हैं, पैरा वाले भी आते हैं, दोनों अलग अलग जुर्माने करके जाते हैं? नहीं नहीं वो जब अगर एक ने किया हो तो दूसरा नहीं करता, वो नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद 10-20 रुपए का फर्क ही नजर आ रहा है। होता है ना, अभी मंडी में काफ़ी चीज़ें महंगी है ना। जुर्मानों से डर नहीं लगता? लगता है, क्यों नहीं लगता। 4-5 हज़ार की डस पड़ गई नहीं तो बंदा अभी सरकारी कीमत पे ही बेच ले। बेचते हैं, कोशिश करते हैं, कोई 5-10 का भी फर्क आ भी जाता है किसी चीज़ में, किसी चीज़ में नहीं भी आता, फिर हो जाता होता है। अच्छा, यहाँ से आपको हटा तो नहीं रहे अभी? नहीं हमें तो नहीं बताया। जगह दे दी है उन्होंने कि यहाँ जगह दे दी। सड़क के किनारे जो है वो बैठ के काम करते हैं। ठीक है, ये आपकी सरकारी रेट लिस्ट है। 30 रुपए की है ना? हाँ ये 30 हाँ की है। 30 रुपए की है। ठीक है, ये फोटोकॉपी 30 रुपए की देके जाते हैं। आप चलते हैं, आपको ज़रा चिकन के पास लेके जाते हैं। चिकन की कीमतें जो हैं वो इस वक्त पीक पर पहुंची हुई हैं। 25 से 30 रुपए का इजाफा हो गया है जो यूजुअल मार्केट में है। यहाँ पर चिकन कितने का मिल रहा है आपको दिखाया जी? 562 रुपए जो है वो चोंच फोड़ा बंद का रेट है, अच्छा। जो सरकारी रेट लिस्ट पे आया है। अगर हाँ। जिंदा लेना है 374 रुपए। हाँ। आजकल कस्टमर ना कलेजी लेता है, ना पोटा लेता है, ना साफी गर्दन गोश्त लेता लेता है, है। वो साफी लेता है। उसके 70 रुपए या 50 रुपए एक्स्ट्रा लगते ही वो दुकान लगते पे हैं। डिपेंड करता है, हाँ उसका जी, सरकारी रेट आज नहीं जो आता। है 650 रुपए किलो हम बेच रहे हैं साफी। आप 650 बेच रहे 650 बेच हैं, रहे आपके साथ वाली दुकान वाला 750 रुपए बेच रहा है। भाजी वो उसका फेल है, वो उसका 600 फेल है। रुपए, वो जो 562 रुपए है वो सवा वो 600 वो रुपए में एक बेच वो रहा है। ज्यादती कर रहा है। जितना बनता है हक 50 रुपए 70 रुपए हमारा हक बनता है, ऊपर साफी का हाँ, क्योंकि आप साफ कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, चिकन साफ करके दे ये रहे हैं। सारा साफ करके देना है, हाँ। ये कुछ भी नहीं देना। आई अंडरस्टैंड। और ये कस्टमर की चॉइस होती है कि उसने साफी चिकन लेना है या साफी दूसरा लेना लेना वो उसकी मर्जी है। हाँ। अगर जिंदा लेना है उसका रेट 374 है, 374 जी। रुपए, और आप उसी रेट पे दे इसी रहे हैं। रेट पे दे रहे हैं। क्यों लोग महंगे बेच रहे हैं? बस जिसकी थोड़ा सा भैंस आगे आ जाए। क्या पीछे से महंगाई हुई हुई है? पीछे मुर्गी से ब्लैक महंगी में हुई? पीछे से ब्लैक में हुई हुई है। आज का जो सरकारी रेट है वो आया हुआ है, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है। 374। और अभी वो मुझे अपनी रसीद दिखा। हाँ जी, आपको कितने की मैं मिली आपको बता वो ही दिखाने लगा हूँ। है? जी ये क्या लिखा हुआ है, चोरी जैन चिकन। हाँ जी। मैंने क्या पूछा, अस्सलाम वालेकुम भाई सप्लाई है, उससे मैं अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। उसने क्या रेट बताया, 401। 401। कितने 25 रुपए ब्लैक हो गया? 26 रुपए का फर्क नहीं फिर पड़ा। दुकानदार क्या करे? 26-27 रुपए का फर्क। अब अब आप ये देखें, ये भाई गवाही के साथ बात कर रहे हैं और मैं लिटरली इनके हक में बात करूंगी कि एक जिंदा मुर्गी आपको 401 रुपए में मिल रही है। आप इस बंदे से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 374 रुपए में बेचना शुरू कर दे? उसने वहाँ से सप्लाई लेकर यहाँ आनी है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ना है, उसने उसको यहाँ पे रखना है, मेंटेन करना है, अपनी दुकान का खर्चा भी निकालना है, उसको वो भी ज़िबा भी करना है, सारा कुछ करना है, उसकी पूरी उसने अपनी कॉस्ट निकालनी है। आप उसको 5-10 रुपए प्रॉफिट देने के बजाय 26 रुपए 27 रुपए कह रहे हैं सस्ता बेचो। ऊपर से गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिसर आता है वो कहता है आप ना लाएं, अब नहीं लाएंगे। मैं हूँ तो ये दुकान कैसे चलेगी? उसको वही पूछना भाई ये था। ना, ये बच्चा मैंने रखा है, मैं ये बच्चे को कैसे दूंगा, पे कैसे करूंगा? 80 रुपए किलो माँ जी, 80 रुपए किलो। सब्जियों का भी यही हाल है, ये सब्जियां सस्ती हैं, सब्जियां तो इस तरह हो गई हैं जिस तरह रुल गई हैं, बस सस्ती हो गई हैं। रुल गई हैं हर आ गई चीज। ना, सीजन आ गया, सीजन आ सब्जियों गया, का। अपनी पंजाब सब्जी शुरू आ हो गई, गया, पंजाब शुरू हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ, पंजाब सब्जियां शुरू जो होता है तो हम कहते हैं टमाटर जो है वो 50-60 रुपए हो गया, प्याज 80 रुपए हो गया, टमाटर कितने रुपए दे रहे हो? 50 रुपए किलो। 45 रुपए रेट है। लेकिन हम 50 बेच रहे हैं, झूठ नहीं, जो बेच रहे हैं वो हम कह और रहे हैं। इस 5 रुपए पे आपको जुर्माना होता है? 5 रुपए पे मैं आपको पिछले महीने की लिस्ट निकाल के दिखा देता हूँ। तकरीबन पिछले महीने में 48,000 रुपये मुझे जुर्माना हुआ इन दोनों दुकानों पर। 48,000 रुपए एक महीने में जुर्माना। आपको इस चीज़ का प्रूफ भी दे। दिखाएं, मुझे रसीदें दिखाएं जी। ये भाई कह रहे हैं मुझे 48,000 रुपए का जुर्माना हुआ है एक महीने के अंदर, और उसके बावजूद चीज़ें जो हैं वो महंगी मिल रही हैं। भाई ज़रा मुझे चालान की स्लिपें दिखाने लगे हैं, वो भी दिखा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ पे तो मैं इनके बिल्कुल साथ हूँ कि भाई पीछे से महंगा चिकन मिल रहा हो, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं जी उनको सस्ता दें, और ये 3,000 रुपये, 2,000 रुपये,
5,000 रुपये टमाटर महंगे बेचने पर, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, पूरी चालान की स्लिपें उन्होंने संभाल के रखी हैं, 1,000 रुपया, 500 रुपया चालान, 5,000 रुपया, ये फूड वालों का जी, ये लें जी। अच्छा, सारी चीज़ें आपको ओवर चार्जिंग पे हुई हैं तो भाई सरकारी रेट पे बेच लो। चलें, कस्टमर डील कर रहे हैं वो। बहरहाल हालात ये हैं कि जुर्माने हो भी रहे हों तो भी चीज़ें महंगी बिक रही होती हैं। चिकन वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं जी हमें पीछे से जो महंगी चीज़ मिल रही है हम वो सस्ती कैसे बेच सकें, और अगर हम सस्ती दें तो अपना नुकसान कर रहे होंगे। ये पूरी एक सिचुएशन जो है वो क्लियर करने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर मजाक ये है कि नुमान भाई ज़रा कैमरा घुमाएं कि बिल्कुल साथ एक दुकान है, वो 625 रुपये जो सरकारी रेट 564 रुपये है, उसमें चिकन बेच रहा है, उसने मुँह दूसरी तरफ कर लिया। साफ़ी गोश्त वो 750 बेच रहा है। ये जो सरकारी रेट है उसके ऊपर गोश्त दे रहे हैं जो नॉर्मल गोश्त होता है जिसमें बाकी सारी चीज़ें होती हैं, वो साफ़ी गोश्त नहीं होता। और साफ़ी जो है वो 650 रुपये यानी कि 70 रुपये ऊपर रख कर बेच रहे हैं जो सरकार ने इनको अलाउ किया हुआ है। अब बात ये है कि सरकारी रेट ही ज़्यादा हो गया, 562 रुपये। अच्छा खासा 350-400 रुपये में मिलने वाला चिकन अब आहिस्ता आहिस्ता महंगा शुरू हो गया। और मार्केट में कैमरा ऑफ करके अगर आप सर्वे करें तो 700-750 से नीचे आपको कहीं पर चिकन नहीं मिल रहा, और आम आदमी बेचारा वो 700-750 रुपये का चिकन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि फिर वही सूरत हाल चल गई जो आपने महंगाई एक दफ़ा कंट्रोल की थी, उसका जिन फिर से बेकाबू हो गया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक ही मार्केट में जहां ओवर चार्जिंग की जा रही है वहीं पर हम कैमरा ऑफ करके भी रैगी करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी कीमत पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। और ये भाई जो हैं इनसे मैंने बड़े तरीक़ों से पूछने की कोशिश की है, इनका रेट वही है जो सरकारी रेट हम सरकारी रेट पे बेचते हैं जो सरकारी रेट आता है लिस्ट पे, जिंदा भी और गोश्त भी। अच्छा, जिंदा कितने का दे रहे हैं आज? जिंदा देखे बगैर बताएं मुझे। इसका मतलब ना इसका मतलब नहीं, जिंदा हमसे लेते ही कोई नहीं। अच्छा, जिंदा नहीं लेता, क्यों? गोश्त ही लेते हैं। गोश्त लेते हैं। ज्यादातर कस्टमर क्या लेते हैं, साफी या कलेजी पोटे वाला? क्यों? वो कलेजी पोटे वाला उसमें क्या, हाँ जी, साफी महंगा होता है। कलेजी पोटे वाला कितने का जा रहा है? वो 562 रुपए। 562 रुपए, 400 वो 60 ही देते हैं, 60 ही देते हैं। 2 रुपए ऊपर कोई नहीं देता। 2 रुपए ऊपर नहीं। और जो साफी गोश्त है वो कितने का दे रहे हैं? वो 620 का, 650, 620, 30 जिधर कोई 60-70 रुपए ऊपर लगा लेते हैं कि उसको साफ करके जिस तरह से भी आपने। हाँ जी, बिल्कुल। साफी गोश्त पे जुर्माना हुआ है कभी आपको कि साफी गोश्त महंगा बेच रहे हैं आप? नहीं। जिंदा महंगा बेच रहे हैं उस पर जुर्माना होता है? होता है जो देते लिस्ट पे, जब देते ही लिस्ट पे। आपको आज जिंदा मुर्गी कितने की मिली है? आज हमें 400 मिली है। 400 मिली? 400 मिली। आप 300, पीछे गाड़ी वाला खड़ा है, आप 374 रुपए में कैसे फरोख्त कर रहे हैं? जिंदा लेती नहीं हमसे, गोश्त ही ज्यादा बिकता है। 400 रुपए अगर आपको मुर्गी पड़ी है तो आपको तो 562 में भी कुछ नहीं बच रहा होगा। नहीं बचता है। बचता है? हाँ बचता। तो जो 600 रुपए बेच रहे हैं, जो 650 रुपए बेच रहे हैं, उनकी कलेजी पोटे वाला, हाँ जी, उनकी दुकान का अपना मसला। उनकी दुकान का अपना मसला है। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। आप चिकन लेने आए हैं या चिकन सप्लाई करने आए हैं? सप्लाई करते हैं। सप्लाई करते हैं। आज का रेट क्या है जिंदा मुर्गी का? जिंदा जो फार्म रेट है वो है 360। 360। अच्छा। और जो सप्लाई है 374 है। 374, यानी कि जो सरकार ने रेट लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। हाँ सही है। तो ये पीछे दुकान वाले को उसने मुझे मोबाइल में रसीद दिखाई है, आज 400 रुपए जिंदा मिली है। वो नहीं, हमें नहीं पता। वो आप ये कैमरा देख के तो नहीं रेट कम बता रहे हैं? नहीं, जो है रियल मैं वही बता रहा हूँ। वही बता रहे हैं। मुर्गी सस्ती है पीछे? 374 पीछे मुर्गी नहीं है, ना? पीछे नहीं, कराची बहुत तेज है, उस साइडों पे मुर्गी ज्यादा तेज है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं सप्लाई कम हुई भी है? पिछले दिनों में रेट कम था, 330 था, और कराची ज्यादा था। वो कराची की गाड़ियाँ इधर बुरा तक, साहिवाल तक आती नहीं, इधर से मुर्गी उठा के सारी लेगी, इस वजह से रेट। हमारे यहाँ पे पंजाब में मुर्गी सिंध वाले हमारी मुर्गी खा गए, ये कह रहे हैं। कराची वाले हमारी मुर्गी खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी मुर्गी महंगी हो गई है। तो इसका कोई सिस्टम नहीं होता, रोकथाम नहीं हो जाएगी, आस्ता आस्ता रूटीन ठीक हो जाएगी। भाई 700 रुपए तक ब्लैक में चिकन मिल रहा है, कोई कैमरे पे आके बोले ना बोले। साफी 700, 750, नॉर्मल 650 तक मिल रहा है। लेकिन ये ठीक है, 700 अगर देखा जाए तो बीफ भी तो 1100-1200 है ना। बीफ तो आप सोचे ना 1100-1200 रुपये कब से चला आ रहा है। चिकन एक बेचारा आम आदमी खा लेता था, 700 रुपये का आपको लगता है वो खाएगा? 500 रुपये का मसाला ले, 1500 रुपये का इतना सा चिकन पका के बैठ जाए घर में। ये हमें तो नहीं इस बारे में पता कि। अच्छा, आपको लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में कुछ सस्ती? हाँ, मुर्गी सस्ती हो जाएगी। अभी 25 दिसंबर की वजह से ना मुर्गी होल्ड की या फार्म। ईद कोई भी हो, वो हमारी ईद हो, वो हमारे ईसाई बरादरी की ईद हो, वो किसी की भी ईद हो,
नहीं, जो ये कीमतें आसमान पे पहुंच जाती हैं। जो फार्मर हजरात है ना, वो ये इसी वजह से उन्होंने मुर्गी होल्ड की है। जो 2-3 दिन बाद ना इंशाल्लाह ताला रेट वैसे ठीक हो जाएगा। माफिया हर जगह बैठे हैं, हर जगह बैठे हैं। ये सप्लायर हैं जी, वो यही कह रहे हैं कि हमारी मुर्गी जा रही है कराची में मुर्गी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए पंजाब में, लाहौर में मुर्गी की सप्लाई कम हो गई है। जब सप्लाई कम हो जाती है तो फिर ब्लैक में मुर्गियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। फिर जिसका जो दिल करता है वो कीमतें लगाता है और वो कीमतें जो है फिर कस्टमर से वसूल भी की जाती हैं। और जब ये पूरा सनेरियो होता है, इसमें गवर्नमेंट को सुपर एक्टिव होने की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट जो कीमतें चेक करते हैं, वो चाहे पीरा डिपार्टमेंट है चाहे MCL है, और अगर वो कीमतें चेक नहीं करेंगे तो फिर हालात ये होंगे कि कुछ जगहों पर आपको कीमत के ऊपर चीज़ें मिल रही होंगी, कुछ जगहों पर आपको डबल ट्रिपल प्राइसेस दिख रही होंगी। ये जो स्लेटें हैं जिन पे अमूमन सरकारी रेट लिखा होता है, ये आपको खाली नज़र आएंगी। और कस्टमर जो है वो बेचारे मजबूरन, क्योंकि उनका त्यौहार है, कोई जिन्होंने त्यौहार के लिए लेना है और ज़्यादा तादाद में लेना है, वो लुटने के मजबूर हो जाएंगे। और जो थोड़े से समझदार लोग होते हैं वो हाथ होल्ड कर लेते हैं, वो चिकन खाना थोड़े दिन के लिए ना बंद कर देते हैं कि हम 700-750 रुपये चिकन लेने के बजाय ना हम थोड़ा सब्र कर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कीमतें जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल कीमतों को कंट्रोल करना प्राइमरीली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट अगर वो जिम्मेदारी ना निभा रही हो तो फिर मार्केट में महंगाई का तूफान जो है वो नज़र आता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।